सभी श्रोताओं का स्वागत है आज मेरे YouTube चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका सारांश भेजा है हमारी टीम की सदस्य कुमारी रूपा सिंह ने। ये कहानी उन तमाम बेटियों की कहानी है जो अपने परिवार, समाज की रीत रिवाजों, परंपराओं को कायम रख पाएं, इसलिए ही अपने मन की बात घर के किसी भी सदस्य से शेयर नहीं कर पाती। शर्म, हिचकिचाहट की मर्यादा ही उन्हें ऐसा करने से रोकती है। यही संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलते रहते हैं। बेटी की शादी ब्याह की बातचीत से लेकर उसके ससुराल पहुंचने तक में घर के मुखिया के निर्देशन में ही काम संपन्न होता है। शहरों में कुछ एडवांस एटमॉस्फेयर उगा है, मगर हमारे गांव देहात की परंपरा आज भी इन्हीं बुजुर्गों की डायरेक्शन पर टिकी है। कभी कभी के अलावा कई बार परिणाम अच्छे नहीं आते, कारण बेटी की इतनी सी बात भी नहीं सुनी जाती। तो शुरू करता हूँ आज की कहानी, बेटी की इतनी सी बात। 2 भाई 2 बहनों के बीच सबसे छोटी गंगा अभी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके घर पर है। अम्मा, बापू, भाई, बहन सब गंगा की इस सफलता की खुशी में शरीक हैं। अम्मा चूल्हे पर दूध उबाल रही है, बापू मूढ़े पर बैठे टांग पर टांग चढ़ाए हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। दोनों भाई भैंसों को नहलाकर उनके सींगों पर तेल मलकर ही गंगा के पास होने के जश्न मना रहे हैं, और गंगा एक कोने में गुमसुम बैठी भविष्य के झरोखे से उस पार झांकने का प्रयास भर कर रही है। अरे ओ गंगा, तू वहां बैठी क्या मातम मना रही है? चल यहाँ आ, ले दूध देख जरा, मैं थोड़ी देर कमर सीधी कर लूँ, सुबह 5 बजे की लगी हूँ, कहकर चली गई अम्मा। दूध का मावा बनने से कुछ पहले कढ़ाई में छोटे छोटे ज्वालामुखी से फूटते देख गंगा ने कढ़ाई उतार कर नीचे रख दी, फिर उसी कोने में जाकर बैठ गई। एक बार फिर से ख्वाबों के झरोखे में झांकने लगी थी। गंगा, क्या सोच रही है? अरे चल, पीछा छूटा तेरा तो। अब मौज से घर पर रहकर कामकाज में माँ का हाथ बटा। तेरी पढ़ाई तो खत्म हुई, तू यही सोच रही है ना? बोल, अरे बोल, ऐस करके ही मैं तेरा ना गूंगी कटियासी सुनती नहीं हैगी कुड़ी, गंगा की बहन जमुना ने गुस्से में कहा। जमुना की शादी को 1 साल हो गया है। वो अपने पति के साथ अंबाला में रहती है। उसका पति किसी ऑयल कंपनी में काम करता था, जो पिछले कुछ दिनों से कंपनी बंद होने के कारण घर पर ही है। अब जब तक पति का काम नहीं चलता तब तक पियर में रहकर माँ बापू की छाती पर ही मूंग दलने की नीयत से पिछले 1 महीने से आई हुई है जमुना। गंगा ने थोड़ा सा जमुना की तरफ देखा और फिर से अपने में खो गई थी। गंगा, अब बता बेटा, इसका क्या करूं? लड्डू बनाऊं या बर्फी बनाऊं? जी मैं तो कहती हूँ जो जीमा है वो बनाओ, पर जल्दी बनाओ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, जमुना ने ललचाई जबान से कहा। कभी घर का काम करने के लिए भी इतनी जल्दी मचा लिया कर, माँ ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। राम राम चाची, गंगा ने बाहर से आई एक महिला को कहा था। जीती रह बेटी। अरे गंगा, तूने तो कमाल कर दिया। हमारी रज्जो कह रही थी कि गंगा बड़े अच्छे नंबर से पास हुई है। हाँ बहन, बहुत मेहनत करती है हमारी गंगा, पढ़ाई के साथ साथ घर के काम में भी सुगड़ है गंगा, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा था। चाची, रज्जो भी तो पास हो गई है ना? हाँ, बस जैसे तैसे हो गई। हम तो डर रहे थे कहीं इस बार भी न रह जाए। चलो पीछा छूटा, बस अब उसका ब्याह कर देंगे। गंगा के कहने पर चाची ने अपने दिल की बात बताई। हाँ बहन, मैं भी गंगा के बापू से कहूँगी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के बस इसकी भी शादी कर दे। माँ ने चाची की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा तो गंगा वहाँ से उठकर अंदर अपने बापू के पास जाकर मुंह फुलाकर बैठ गई। क्या हो गया छोरी, क्यों मुंह फुला रखा है हो? किसी ने कुछ कहा के? ना बापू, किसी ने कुछ ना कहा। माँ रज्जो की माँ से कह रही थी कि गंगा के लिए लड़का ढूंढने को कहूँगी गंगा के बापू से। बापू, मैं तो आगे पढ़ूंगी, अभी ब्याह नहीं। गंगा ने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला था। बालक टाइम से अपनी ससुराल जावे तो अच्छा लगे है, समाज में बिरादरी में इज्जत बनी रहे। बतेरी पढ़ ली और कितने नौकरी करनी है। पर बापू, अभी तो मेरी पढ़ाई शुरू हुई है। हाँ चल टोटी ला, ज़्यादा डिप्टी मत ना बने। बापू ने
बुझी हुई चिलम में 2-3 फूंक मारते हुए कहा था। आज की नई बात नहीं थी जब बापू की किसी बात पर गंगा का दिल दुखा था। घर में अक्सर ये सब होता रहता था। बस माँ ही थोड़ा बहुत गंगा को समझती थी, पर आगे की अधिकार उसके हाथ में भी नहीं थे। हाँ, छोटी भाभी कुसुम जरूर गंगा के हक की बात करती थी। पिताजी, जब वो आगे पढ़ने की कह रही है तो इसमें हर्जी क्या है? कुसुम भाभी ने ससुर से गंगा की पैरवी की थी। बहू, तू कुछ ना जानती, यो सब सामाजिक बात है। तेरे बापू ने भी तो तेरा ब्याह जल्दी कर दिया था अकना। पर पिताजी, मैं 21 साल की थी जब ब्याह हुआ, गंगा तो अभी 15 की है। हाँ, तो हम भी 21 की साल का कर देंगे। तो क्या तब तक घर में बिठा के रखोगे उसको? ब्याह तक तो वो ग्रेजुएशन भी कर लेगी। बहू ने ससुर को समझाया। फिर क्या होगा? नाम होगा तुम्हारा, समाज में, बिरादरी में। है कोई परिवार में इतना पढ़ा लिखा? एक जरा से काम के लिए तुम मुखिया के पास जाते हो, इसमें क्या तुम्हारे परिवार की इज्जत बढ़ती है? पढ़े लिखे नहीं है ना, इसीलिए तो जाते हैं वहाँ। बहू, यो बात तो तू ठीक कह रही है। चल सोचेंगे। रहवा छोरी रोटी लेने गई थी, कहाँ रहेगी? बापू, मैं ला रही हूँ खाना। और कुसुम भाभी ने बापू को खाना लाकर दे दिया। छोटी बहू की बात बापू को भा गई थी। खुद अनपढ़ थे, इस बात का भी एहसास था, पर चौधरी बलदेव झूठी शान में अपनी मूंछों को ऐंठने में लगे थे। एक दिन गांव के मुखिया ने भी कह डाला, चौधरी बलदेव सिंह, छोरी का ब्याह कद करेगा भाई? उसने बुढ़िया करेगा के ये बताऊं मुखिया, या आजकल के छोरे अपने आप में पता न क्या समझे हैं। नू कहे छोरी आगे पढ़ूंगी। अच्छा, प्रधानी में खड़ा करेगा के छोरी ने? चल भाई ठीक है, यो भी ठीक है, कहकर मुखिया अपने रास्ते लग गया। गंगा के बापू ने छोटी बहू से ये कहकर कि चलो देखते हैं, गंगा को थोड़ी बहुत राहत जरूर दी। अब वो अपने भविष्य के बारे में सोच सकती है। ऐसी बात नहीं थी कि गंगा शादी का विरोध कर रही थी। वो बस समाज के लोगों के पल पल बदलते तेवर देखकर दुखी थी। उन तमाम लाचार बेटियों के बारे में भी सोचकर परेशान थी जो शादी ब्याह में लड़का लड़की देखने की और 10 मिनट की बातचीत में ही रिश्ता फाइनल कर देते हैं, और बाद में जो बताया जाता है वैसा कुछ नहीं मिलता। फिर भी माँ बाप समाज में अपनी झूठी शान को बनाए रखने का स्वांग रचते हैं, और बेटी घुट घुट कर मरती रहती है। आज गंगा का कॉलेज खुल गया है। वो सुबह जल्दी ही उठकर कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है। सहेलियों से ये बात बताने की कि वो आगे पढ़ेगी तब से ही उत्सुक है जब से बापू ने कहा था। रात भर इस बात को लेकर गंगा, कुसुम और माँ के बीच बहुत देर तक बातें होती रही। भाभी, मैं जानती हूँ कि हर लड़की का ये भी एक सपना होता है कि वो ससुराल जाए। उसके भी अपने सपनों को साकार करना है, पर क्या सभी लड़कियों को उनके ससुराल में पीहर जैसा माहौल मिलता है? क्या वहाँ भी उसको बेटी की तरह से ही रखा जाता है? पल पल तिल तिल ये सब सोचकर मरती है लड़की, फिर भी वो उफ तक नहीं करती। वो जानती है कि उनकी सुनी नहीं जाएगी। रंजीता और शांति की हालत सारे गांव को पता है, और भी उनके जैसी कई लड़कियां हैं जो समझौते की चक्की में पिस रही हैं। रंजीता का पति एक नंबर का शराबी निकला, वो बस उतना ही कमाता है। और शांति तो बस नाम की ही शांति है। बाकी तो वो बार बार कार मांगने की रट ने शांति को पागल कर दिया। अब क्या, दोनों पड़ी है ना पीहर में। उनके बापू भी अगर उनके दिल की सुनते तो शायद ऐसा मौका कभी नहीं पड़ता। वो भी थोड़ा पढ़ लिख लेती तो आज अपने बच्चों के बारे में सोच लेती। एक ही सांस में गंगा ने अपने सीने में दबे न जाने कितने ही सवालों को किरोध डाला था। नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तेरी भाभी और मैं तेरे साथ हैं। तू अपना मन भारी मत कर, खुशी खुशी कल अपने कॉलेज जा। चल, अब बहुत रात हो चुकी है, सो जा। अरे चौधरी बलदेव सिंह जी हैं क्या? आवाज़ सुनकर गंगा का ध्यान टूटा। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। राम राम जी, किससे मिलना है आपको? गंगा ने पूछा। बेटी, तुम्हारे पिताजी हैं क्या? हाँ जी, आओ बैठो। वो बस अभी आ रहे हैं, लाला की दुकान तक गए हैं। गंगा ने उन्हें बिठाकर पानी ला कर दिया। अरे चौधरी साहब, तुम तो बड़े सवेरे आ गए भाई, पर बहुत बढ़िया करा। बाहर से बापू ने आकर कहा। राम राम चौधरी साहब।
जल्दी क्या जी, दूर का सफ़र था, बस टाइम से घर से निकल गए थे। हाँ, यो तो ठीक करा जी तुमने। छोरा नहीं आया क्या? नहीं नहीं, आया है ना, वो ज़रा कुछ लेने गया है। आज शहर में तो सारा बाजार बंद था ना, बस आता ही होगा। शायद आ गया है, गाड़ी की आवाज़ आ रही है। बापू ने गंगा की माँ को बुलाकर गंगा को आज स्कूल ना जाने का आदेश दिया और खाने में कुछ अच्छा बनाने को कहा। माँ ने जब ये बात गंगा से कही तो सुनते ही गंगा का तो जैसे दम से निकल गया। करीब घंटे भर की बातों में बापू ने रिश्ता पक्का कर दिया था, मगर लड़के ने कुछ देर अकेले में गंगा से बात करने को कहा था। अजी कोई बात ना चौधरी साहब, आजकल तो ये सब चल रहा है, अब हमारा थारा जमाना थोड़ी रहा है, अब तो सभी बात कर लिया करे हैं, हमने कोई ऐतराज ना है। और बापू के आदेश पर दोनों को कुछ समय बात करने की इजाज़त मिल गई थी। तुम्हारा क्या नाम है, गंगा या और भी कुछ? जी बस गंगा ही है, गंगा ने शक पकाते हुए कहा था। मेरा नाम महेश है, मैं अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। तुम शादी के लिए राज़ी हो? नहीं, वो तपाक से बोली। गुड, कारण जान सकता हूँ? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मगर बापू कहते हुए बीच में रुक गई थी। मगर पढ़ाई तो आगे भी की जा सकती है शादी के बाद भी। जी नहीं, पहली बात तो मेरी उम्र नहीं है, दूसरी ससुराल जाकर मैं बहू का धर्म निभाऊंगी या पढ़ाई करूंगी, गंगा ने बात साफ करते हुए कहा था। लड़की अगर चाहे तो दोनों काम हो सकते हैं। महेश ने गंगा को आजमाना चाहा था। ये आप अभी कह रहे हो, जब मेरी पढ़ाई के कारण खाना टाइम पर नहीं बनेगा ना तो आपको बुरा लगेगा, तब आपको अपनी ही बात पर अफसोस होगा। मैं नहीं चाहती कि फिर घर में किसी तरह की कोई परेशानी हो। तुम्हारी बातें अच्छी हैं, सोच अच्छी है, एक बात मानोगी मेरी? कुछ अच्छी बात होगी तो बिल्कुल मानूंगी। देखो गंगा, तुम्हारे बापू को मैं समझा दूंगा, वो मेरी बात मान लेंगे। तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, इस बीच तुम्हें कोई भी परेशानी आए तो मैं खड़ा हूँ ना। अगर तुम्हारा विचार बदलता है तो कोई बात नहीं, पर मैं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी मेरे साथ ही हो। क्या तुम्हें मंजूर है? सच? आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जैसी समझदार लड़की के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं वचन देती हूँ, आपका इंतज़ार करूँगी। तो मिलाओ हाथ। गंगा ने शर्माते हुए कुछ कुछ अपनी ओर खींचते से हाथ को आखिर महेश के हाथों में सौंप दिया था। वो दोनों एक लंबे इंतजार के बाद शादी के पवित्र बंधन में बंध गए थे। गंगा को ससुराल में पीहर से भी अच्छा माहौल खुद अपनी ही सूझबूझ के कारण मिला था। मगर विदाई के समय गंगा बापू से एक बात कह गई। बापू, बेटियों की बातें ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी बातें होती हैं। बेटी की इतनी सी बात हर बाप को ज़रूर सुननी चाहिए। और वो विदा हो गई। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।